चोरी डकैती की मूवी तो हमने बहुत देखी है, लेकिन आज मैं जो कहानी आपसे शेयर करने वाला हूँ वो बाकी सब कहानियों से बिल्कुल अलग है। आज की कहानी है ऐसे एक चोर की जिसे चोर कहना सही नहीं होगा, बल्कि आर्टिस्ट कहना ही ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि सालों से चोरी करके भी कभी पकड़ा ना जाना अपने आप में एक आर्ट है। आंखों के सामने से अचानक गायब हो जाना ही उसकी स्पेशलिटी थी। कहानी का मेन कैरेक्टर और नामी चोर डायबोलिक हमेशा सिर से पांव तक काले कपड़ों में ढका रहता था। इस वजह से आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। वो अपने काम में इतना एक्सपर्ट था कि कभी किसी पुलिस के हाथ नहीं आया। एक दिन वो इटली के एक बैंक से कुछ कीमती खजाना चोरी करके भाग रहा था। तभी पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने डायबोलिक का रास्ता रोक लिया। पुलिस को लगा कि इस बार वो किसी भी हालत में नहीं बच सका, लेकिन अचानक डायबोलिक ने अपनी कार में एक बटन दबाया और तुरंत रोड ऊंचा हो गया। वो उसी रोड पर स्लाइड करते हुए पुलिस के ऊपर से निकल गया। ये देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। पुलिस की एक और टीम ने उसे फॉलो करना शुरू किया। ये देखकर डायबोलिक ने अपनी कार से जहरीली गैस छोड़ी और सारे पुलिस वाले बेहोश हो गए। इतना सब करने के बाद भी बेचारे को चैन नहीं मिला, क्योंकि इंस्पेक्टर ज्ञान को अपनी कार से उसके पीछे पड़ गया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि डायबोलिक की कार सड़क पर पलटी हुई है, मगर वहाँ डायबोलिक खुद मौजूद नहीं था। ये देखकर ज्ञान को बहुत निराश हो गया। उधर हम एक पार्टी में डिफेंस मिनिस्टर जॉर्जियो को देखते हैं। वो वहाँ बाकी लोगों से बातें कर रहा था। तभी वहाँ ईवा नाम की एक लड़की आती है। जॉर्जियो तुरंत उसे वेलकम करने के लिए आगे बढ़ता है। ईवा असल में उस शहर की नामी बिजनेस वुमन थी, लेकिन बिजनेस उसका अपना नहीं था। उसने एक बुजुर्ग अरबपति से शादी की थी, सीधी बात कहें तो शुगर डैडी। उसके मरने के बाद पूरा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी ईवा के पास आ गई। अपनी खूबसूरती और शानो शौकत की वजह से ईवा हमेशा चर्चा में रहती थी। इसलिए जब वो पार्टी में आई तो सब लोग बहुत खुश हो गए। वहीं बातचीत के दौरान डायबोलिक का जिक्र आता है। सब ईवा को सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि डायबोलिक कभी भी उसकी दौलत चुराने के लिए अटैक कर सकता है। चोर होने के बावजूद सब लोग डायबोलिक की स्मार्टनेस की तारीफ करते थे। ये सुनकर ईवा के मन में उसके लिए एक अजीब सा क्यूरियोसिटी पैदा होती है। पार्टी खत्म होने के बाद जॉर्जियो ईवा को घर छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन ईवा मना कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि जॉर्जियो और ईवा का असली रिश्ता क्या है? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। पार्टी से लौटते वक्त अचानक इंस्पेक्टर ज्ञान रास्ता रोक लेता है। उसे देखकर ईवा थोड़ी हैरान होती है, लेकिन ज्ञान उसे चेतावनी देता है कि डायबोलिक अभी भी उस पर अटैक कर सकता है। ये सुनकर ईवा टेंशन में आ जाती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर इस बारे में डिस्कस करते हैं। वहीं से पता चलता है कि ईवा के पास एक बेहद खास पिंक डायमंड है, जो बहुत रेयर और अनमोल है। ज्ञान को पूरा यकीन था कि डायबोलिक उसे चुराने जरूर आएगा, इसलिए वो ईवा से उसकी सारी डिटेल्स ले लेता है। वो किस होटल में रह रही है, उसका रूम नंबर क्या है, उसके साथ कोई और है या नहीं। सब कुछ जानने के बाद जाते जाते ज्ञान उसे दोबारा चेतावनी देता है कि किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि डायबोलिक का असली चेहरा किसी ने आज तक नहीं देखा। हो सकता है वो होटल का मैनेजर हो, कोई वेटर हो, या फिर खुद ज्ञान भी। ये सुनकर ईवा उसकी बात मान लेती है और ज्ञान वहाँ से